नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं BA भाग 3 के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति सत्कम खंड काव्य आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि संसार में सारी समस्याओं का समाधान है, किंतु मूर्ख व्यक्ति का कोई समाधान नहीं है। सबकी औषधियाँ हैं, सबका इलाज हो सकता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को शुद्ध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संसार में मूर्ख जो है उसकी कोई औषधि नहीं है। महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि सत्यो वारयुतुं जलेन हुत भुक क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभो व्याधिर्भेषज संग्रहीष्य विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषं सर्वस्यो औषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। शक्यों में कहते क्या है कि सका जा सकता है या किया जा सकता है। क्या है? किया जा सकता है। वारयुतुम माने शांत, जले न जल से, हुक भुक, हुत भुक माने अग्नि को जल से शांत किया जा सकता है। बहुत आगे ले पानी डाल दें, अग्नि बुझ जाएगी। अग्नि को जल से शांत किया जा सकता है। और क्षत्रेण सूर्यातपो, और सूर्य की आत्मा धूप, और सूर्य की धूप को छाते से रोका जा सकता है। उसको छाते की धूप से सूर्य की धूप को छाते से रोका जा सकता है, या सूर्य की धूप को छाते से शांत किया जा सकता है। सूर्यातपो लिखा है, क्या बात है? सूर्यातपो धन नागेंद्र, नहीं, सूर्यातपः धन नागेंद्र। हस्या से क्या हुआ? विसर्ग का ऊ बन गया। हस्या क्या बना? विसर्ग का ऊ बना। कैसे? ना आतपः धन नागेंद्र। पा में आ है और आ पर विसर्ग, उसके बाद ना है। तो क्या नियम है कि यदि छोटा आ पर विसर्ग हो तो पा में छोटा, उस पर विसर्ग, उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर हो तो ना तावर का पांचवा अक्षर, उसकी या फिर या रावाहा हो तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर ऊ बन जाएगा। तो बन गया आतपौ धन नागेंद्र। पा में आ के बाद आ गुणा से ऊ का ओ बन गया आतपो, मैं भू। नागेंद्र से कहते हैं? नागेंद्र माने होता है कि हाथी को, मतवाले हाथी को। निशितांकुश माने, निशित माने तेज, अंकुशेन तेज अंकुश से, या तेज अंकुश से, और मतवाले हाथी को भी तेज अंकुश से शांत किया जा सकता है। समदो, क्या है? समदो दंडेन गोगर्दभो। और देखा जाए तो क्या होगा कि समदो अर्थात जो मतवाले दुष्ट हों, कहते क्या कहते हैं? जो दुष्ट, समद में मदोन्मत मतवाले हों, दुष्ट हों, ऐसे गायों और गधों को डंडे से रोका जा सकता है। दुष्ट गाय और गधों को, दुष्ट गाय और गधों को डंडे के बल से शांत किया जा सकता है। व्याधि भेषज, व्याधि माने बीमारी, भेष में औषध, संग्रह में संग्रह से, और बीमारियों को औषधियों के संग्रह से तमाम दवाइयाँ ला करके सभी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। या फिर विविधि मंत्र, विविधय धन मंत्र, सर्ज स्वरूप क्या विसर्ग का रा बनेगा, विविधय मंत्र, अनेकों मंत्रों के प्रयोगों से विष को
मंत्रों के प्रयोग से, तमाम प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से विष को भी शांत किया जा सकता है, विष को उतारा जा सकता है। सर्वस्य औषधम, सबकी औषधि है, सर्वस्य धन औषधम बन गया सर्वस्य औषधम। वृद्धि से क्या बन गया, औ का औ ही बना वृद्धि से। शास्त्र विहितम, शास्त्र में बताई गई हैं, सबकी औषधियां शास्त्र में बताई गई हैं। मूर्खस्, लेकिन मूर्ख की न मैं नहीं, अस्ति, बस अस्त मैंने है औषधम, औषध, लेकिन मूर्ख आदमी की कोई दवा नहीं। मूर्ख को विद्वान बनाने की कोई औषधि संसार में अभी तक नहीं बनी कि मूर्ख को आप विद्वान बनाने, इसकी दवा आज तक संसार में कोई भी नहीं बनी। ये हो पूरा क्या होगा कि अग्नि को जल से शांत किया जा सकता है और सूर्य की धूप को छाते से रोका जा सकता है या शांत किया जा सकता है। मत वाले हाथी को तेज नोक वाले अंकुश से शांत किया जा सकता है और शैतान या जो है शैतान या मतवाले या मदोन्मत जो है ढीठ गाय और गधों को डंडे के बल से शांत किया जा सकता है। सारी बीमारियों की दवाइयाँ हैं, विष को भी मंत्रों के प्रयोग से उतारा जा सकता है। झाड़ करके, मंत्रों फूंक करके, मंत्र फूंक करके विष के प्रयोग को भी दूर किया जा सकता है। सारी बीमारियों की दवा संसार में है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को विद्वान बनाने की कोई दवा संसार में नहीं है। ये हो संध्या सत्य आपने बता ही दिया। अब क्या देखना है, तो समास कहाँ पर क्या करते हैं देखिए। सूर्यातपः क्या बनेगा, सूर्यस्य आतपः, षष्ठी तत्पुरुष समास क्या बनेगा, नागेन्द्र नागानाम इंद्र, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और क्या है, निशित अंकुश, निशिता च सह, निशितः च तत् अंकुशः, निशितः च तत् अंकुशः, कर्मधारय समास है। गो गर्धों में गो च गर्दभौ च, या गो ने गावः च, गावः च गर्दभा, गर्दभा च, गावः च गर्दभाश्च, क्या है अगला, नास्ति औषधम, न अस्ति औषधम, न अस्ति औषधम यस्य सः, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और इसके अलावा क्या है देखिए थोड़ा सा, वारितुम में क्या है, तुमुन प्रत्यय है। और इसके अलावा विहितम, नागः में अण प्रत्यय है, विहितः में कथ प्रत्यय, वि धन धा धन कथ प्रत्यय है। इस तरह से प्रत्यय और है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं, आप काप जो पढ़ लेंगे उतने ही प्रत्यय आप पढ़ लेंगे, जो 28 प्रत्यय हैं वही पढ़ लीजिए, उतने ही आपका काम चल जाएगा। और अलंकार कौन सा हो गया, क्या देखना आपके अलंकार कहाँ पर क्या कैसे बनेगा। सबको, सबकी औषधियाँ हैं, मूर्ख की औषधि नहीं, क्यों नहीं है, ये तो कहा गया कि मूर्ख की कोई औषधि नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, कार्य है, कारण का अभाव से क्या होगा, क्रियायाः प्रतिषेधे फल स्थिर विभावना, विभावना अलंकार है। और सूर्याश्रयमस जस तताः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम, शार्दूल विक्रीडित छंद है, प्रसाद गुण वैदर्भी है, इसे ध्यान रखेंगे। अब अगला श्लोक बहुत आसान है, बहुत आनंददायक है। क्या है कि साहित्य, संगीत और कलाओं से रहित मनुष्य वास्तव में पशु है। जिसमें न साहित्य है, न संगीत है, न कोई कला है, ऐसा मनुष्य संसार में पशु के समान जीता है। क्या है, साहित्य संगीत कला विहीनः, साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः, तृणं खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनां। साहित्य, संगीत और कलाओं से जो बिना मैंने रहित है, वह साक्षात
पशुओं के समान है, लेकिन ऐसे पशु जो पुच्छ विशाल, जिनके ना तो पूंछ है और न सींग है, जिन लोगों में ना साहित्य है, न संगीत है, न कोई कला है, ऐसे लोग प्रत्यक्ष रूप से पशुओं के समान हैं। और वह ऐसे पशु हैं जिनके न पूंछ है न कोई सींग है। तृणम न खादन, न घास न खादन, खाते हुए अपने भी जीव मान, और घास न खाते हुए भी वो जिंदा रहते। वो घास नहीं खाते हैं लेकिन फिर भी वे जिंदा रहते हैं। तो तत्मनिवा भाग हेम, सौभाग्य की बात है क्या? परमम पशु नाम, पशु परम महान पशु नाम, पशुओं के लिए वो जो मनुष्य हैं पशुओं समान है, वो घास नहीं खाते हैं फिर भी जिंदा रहते हैं। ये पशुओं के लिए महान सौभाग्य की बात है। क्योंकि अगर ये आदमी जो है पशु समान जो हैं, ये अगर घास भी खाते तो पशु बेचारे भूखों मर जाते, क्योंकि दुनिया में फिर घास भी नहीं मिलती, ये घास भी चट कर जाते। इसलिए पशुओं के सौभाग्य की बात है कि जो मनुष्य साहित्य संगीत कला से रहित हैं वो हैं तो पशु, लेकिन घास नहीं खाते हैं। ये पशुओं के सौभाग्य की बात। पूरा क्या हो गया कि जो मनुष्य साहित्य संगीत कला आदि गुणों से रहित हैं वह वास्तव में पशु के समान हैं, प्रत्यक्ष पशु हैं, लेकिन उनके सींग और पूंछ नहीं है, घास नहीं खाते हैं फिर वो जिंदा रहते हैं। ये पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि घास न खाने से जो है पशुओं का जीवन बचा है। अर्थात अगर ये घास खाते तो घास भी दुनिया से खत्म हो जाती है। देखिए कहाँ पर कहते क्या है, संधियाँ कहा वो कहते कहा, एक ही संधि दिखाई दे रही। जीव मानस, दो संधियाँ, जीव मान जीव माना धन तत्, विसर्ग का सामना किससे, विसर्जनीय शास्त्र, तत् धन भाग देव, तत् धन भाग देव बनेगा तद भाग देव, झलाम जसो अंत्य, दो संधियाँ। और क्या है, साहित्यस्य संगीतस्य कला च द्वंद्व समास, चार है द्वंद्व क्या द्वंद्व समास क्या है, विषाणहीन, विषाणेन विषाणेन हीन, तृतीया तत्पुरुष समास है। और खादन में सत्य प्रत्यय, कला में टाप प्रत्यय, पशु में को प्रत्यय, अलंकार कौन सा होगा देखना, मनुष्य में पशु का आरोप किया गया, इसलिए क्या है रूपक अलंकार। क्या होता है कि तद रूपकम भेदो उपमानोपमेयो, और उपजात छंद है। जिस श्लोक के प्रथम और दूसरे चरण में इंद्र वज्रा और तीसरे और चौथे में उपेंद्र वज्रा के लक्षणों से उपजात छंद कहते हैं। बता क्या है कि अनंत रोदी ऋतिलक्ष्म भाजो पादो यदीया उपजातयस्ताः, इत्थं किलान्य स्वपिनी स्थितासु वदन्ति जातिस वदमेव नाम। और प्रसाद गुण वैदर्भी गीत है। आगे कह रहे हैं भट्टर जी कि जो लोग विद्या तप दान शील गुण और धन से रहित हैं वे पृथ्वी पर मानो भार रूप है, बेकार में जीवन है। क्या सुनिए, येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण निदासचरन्ति। ये साम जिनके नहीं ना विद्या, न विद्या है, जिनके पास का कहते न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न कोई गुण है, न धर्म है, ते मन वह मृत्यु लोक, वह लोग कहते कि वह लोग क्या करेंगे कि वह लोग मृत्यु लोक में भूमि मन पृथ्वी पर कहते भार भूता, भार बने हुए हैं। वह लोग पृथ्वी पर मानो भार बने हुए हैं। और मनुष्य रूप में, मनुष्य के रूप में क्या कहते हैं मृगाचरण, पशुओं के समान घूम रहे हैं। क्या बहुत आसान है। जिन लोगों के पास क्या कहते न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न कोई धर्म है, ऐसे लोग इस मृत्यु लोक में भूमि के ऊपर भार बने हुए हैं और मनुष्य रूप में ही मानो पशु बन करके इधर उधर घूम रहे हैं।
मनुष्य होकर के भी मानो पशु के रूप में इधर उधर घूम रहे हैं। ये हो गया। देखो थोड़ा क्या है, कहाँ पर क्या है, मृगा चरंत, मृगा धन चरंत, विसर्ग साक्ष्य से क्या हो गया, मृगा धन चरंत, विसर्ग का सा बना, फिर स्तु के नियम से दंत सा का ताल सा बना। एक और देखो, गुणो न धर्म में, गुण न हस से क्या हुआ, विसर्ग का बन गया, गुण न बन जाए गुण, आ गुणा से उका बन गया, हो गया गुरु, दो संध्या हस्या और विसर्जनीय से विषय का समय। अगला देखिए क्या कहते, क्या समाज का होता है कि विद्या न विद्या लिखा है और उसमें अलग अलग नहीं, विद्या न तपो न, अब तो इसमें देखा जाए तो बन नहीं पाएगा, देखा जाए तो जो समाज बनाए हैं लेकिन सही बन नहीं पाएगा। तो क्या होगा, बनेगा क्या कि मृत्युलोका मृत्यानाम, या मृत्युलोका मृत्यु लोके, मृत्यु का लोक, मृत्यु लोके षष्ठी तत्पुरुष समास। और इसके अलावा भार भूता किसके समान है, भार के समान, तो भारेण भूता तृतीया तत्पुरुष समास, ये दो समास हो गए। और जो है प्रत्यय कहाँ पर बनेंगे देखना है थोड़ा सा। विद्या में क्या होता है, टाप प्रत्यय, दानम में द्युत प्रत्यय, ज्ञानम में द्युत प्रत्यय, धर्मा में घई प्रत्यय, और भूता में कत और टाप दोनों है। अलंकार कौन सा है, ना लगातार कई बार आया इसलिए क्या है, अनुप्रास, वर्ण साम्यम अनुप्रास, और वही उपजात छंद भी बताया था। इंद्र वज्जा उपेंद्र वज्जा मिलकर जब बने तो उससे कहेंगे उपजात छंद, प्रसाद गुण वैदर्भी है। अगला क्या है, मूर्ख मनुष्यों की संगति हमेशा त्याग देना चाहिए, मूर्खों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए क्योंकि उससे नुकसान ही है। देखिए क्या है, वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वनचरैः सह, न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र वनेष्वपि। वरम मन श्रेष्ठ है, पर्वत दुर्गेषु, दुर्गम पहाड़ों में, भ्रांतम माने घूमना, वन चरय कहते क्या कि जंगली जानवरों के समय साथ, जंगली जानवरों के साथ दुर्गम पहाड़ों पर घूमना अच्छा है, लेकिन न मूर्ख जन संपर्क, लेकिन मूर्ख आदमी के साथ क्या कहते हैं, सुरेंद्र कहते इंद्र के, वने स्वपि इंद्र के, क्या है, इन सुरेंद्र वने स्वपि, सुरेंद्र भवनेश, उल्टा लिखा है सुरेंद्र भवनेश, लेकिन इंद्र के महल में बने भी, लेकिन इंद्र के महल में अगर मूर्ख के साथ घूमने का अवसर मिले तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उससे के साथ रहने से परेशानी ही बढ़ेगी। तो क्या हो गया कि जंगली जानवरों के साथ दुर्गम पहाड़ों पर घूमना बहुत अच्छा है, लेकिन मूर्ख आदमी के साथ अगर इंद्र के महल में भी घूमने का अवसर मिले तो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके साथ रहने से कष्ट ही होगा। देखो रहा कहाँ पर क्या है, सुरेंद्र में सूर धन इंद्र आ के बाद इसलिए ई का ए बना से आद गुणा पढ़ लेना संध्या। वने सुधन ऊ के बाद आ, इसलिए क्या होगा, आ इकोरच के नियम से ऊ के बाद आया, इसलिए इकोरच के नियम से ऊ का वा बन गया। और मूर्धन सा में ऊ की मात्रा लगी थी, इसलिए मूर्धन सा को आधा कर दिया। एक बात समझ लीजिए, अगर इकार के साथ किसी स्वर की संधि हो तो संधि करने पर ई के स्थान पर या बन जाएगा, और जिसमें ई की मात्रा लगी होगी उस अक्षर को आधा करेंगे। अगर ऊ के साथ किसी स्वर की संधि करेंगे तो ऊ संधि करने पर, यदि ऊ के साथ किसी की संधि करेंगे तो संधि करने पर ऊ के स्थान पर वा बन जाएगा, और जिस अक्षर में ऊ की मात्रा लगी होगी उसे आधा कर देंगे। वनेश मूर्धन सा में ऊ, उसके बाद आ है, वनेश धन अति, तो भवनेश भवनेश धन अति, ऊ सा में ऊ के बाद आ, क्या हुआ, संधि किया तो ऊ को हटा दिया, ऊ का बना दिया हमने, क्या हुआ, और मूर्धन सा में ऊ की मात्रा लगी तो उसको कर दिया आधा। और अगर ऋण के बाद क्या कहते
कोई स्वर आए तो संधि करने पर क्या होगा, ऋण का मध्यरा बन जाएगा, लेकिन धात धन अंसा धात अंसा। और अगर ली के बाद कोई स्वर आए तो संधि करने पर ली का तो ला बन जाएगा, जैसे ली धन आकृति बनेगा ला आकृति, ये हो गया। अगर ये समाज कहाँ करते पड़ेगा, पर्वत दूरगीत पर्वता नाम दूरगीत षष्ठी तथा पुरुष समास। इसका संपर्क मूर्ख जन संपर्क, मूर्ख जना तेषाम संपर्क कर्मधारय समास। और षष्ठी यह कह सकते हैं मूर्ख जना नाम संपर्क, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। सुरेंद्र में सुराणाम इंद्रा, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और प्रत्यय कहाँ होंगे देखना थोड़ा, वन चर है, चर जहाँ पर आ जाए, जिस शब्द के अंत में आ जाए चर, तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय, टा प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय है, टा। संपर्का में उल्लू प्रत्यय है। और क्या कहते हैं अगला तो जो है भ्रांतन में कट, भ्रम धातु कट प्रत्यय है। और अलंकार कौन सा होगा देखेंगे, मूल के साथ इंद्र के महल में भी घूमना ठीक नहीं। क्यों नहीं ठीक है, कार्य तो कहा गया, कारण नहीं बताया गया, कार्य तो कहा गया, कारण बताया नहीं गया, इसलिए क्या होगा काव्य लिंग अलंकार नहीं, विभावना। कार्य कहा गया लेकिन कारण उसका नहीं, इसलिए क्या होगा विभावना। क्रियाया प्रतिषेधे फल स्थिर विभावना। और इसके अलावा अनुष्टुप छंद है, बता चुके हैं। श्लोके षष्ठम गुरुगेयं सरवृत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोरहस्वं सप्तमं दीर्घमन्यो। जिस श्लोक के प्रत्येक चरण में पांचवा अक्षर लघु और छठा गुरु हो, पहले और तीसरे चरण का सातवां अक्षर ह्रस्व हो, और पहले और तीसरे चरण का सातवां अक्षर दीर्घ, पहले और तीसरे चरण का सातवां अक्षर दीर्घ हो, और दूसरे और चौथे चरण का सातवां अक्षर ह्रस्व से अनुष्टुप छंद करते हैं। और प्रसाद गुण क्या, चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। कौन का क्या हुआ, प्रसाद को। जो बात सुनते या पढ़ते तुरंत समझ में आ जाए, बैठ जाए में वो प्रसाद को। और जहाँ पर समास का भाव या बहुत कम समास, वहाँ पर वैदर्भी क्या, माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भी रीतिरिष्यते। और वैदर्भी रीति है भारती। आप लोगों से मेरा अनुरोध, जब आप मेरा वीडियो देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब भी कर दें तो और अच्छा रहेगा। और मेरा मोबाइल नंबर है 798 558 7339। व्हाट्सएप नंबर है 97 93 03 47 15। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।